हेलो। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन की डेफिनेशन क्या है वो उसके बारे में पढ़ लेते हैं एक बारी। हार्मोनिक मीन इसको हम जो है एच एम से प्रेजेंट करते हैं, कैपिटल में एच एम लिख देते हैं, तो दैट इज हार्मोनिक मीन of a set of observation is defined as the reciprocal of the arithmetic mean of the reciprocal of the individual observations। तो ये क्या कह रहा है कि जो हार्मोनिक मीन है कि अगर हमने हमारे पास कोई सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं यानी कि कुछ नंबर ऑफ आइटम्स हैं, तो उसका हार्मोनिक मीन कैसे निकालना है हमने, इज द रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन की जो अर्थमेटिक मीन है उसका रेसिप्रोकल है, और रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस की, यानी कि जो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस हैं उसका आप जो है वो रेसिप्रोकल लेंगे, यानी कि रेसिप्रोकल का मतलब कि x का रेसिप्रोकल 1/x हो गया, सेकेंड ऑब्जर्वेशन 1/x2 हो गया, ऐसी अप टू xn जो है उसका 1/xn करके जो है आप क्या करेंगे, उसका हर एक ऑब्जर्वेशन का रेसिप्रोकल लेंगे, और जो रेसिप्रोकल का टोटल है मतलब जो रेसिप्रोकल्स आ गए उन रेसिप्रोकल्स का अर्थमेटिक मीन का भी रेसिप्रोकल, तो उसका अर्थमेटिक मीन निकालना तो नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड करते हैं, बट इसका भी हमने जो है वो रेसिप्रोकल लेना है। तो फाइनली हमने जो है वो फॉर्मूला इसका हार्मोनिक मीन का बनता है, दैट इज अगर इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या होगा, n जो है वो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर बन जाएगा, और ये जो टोटल है 1/x 1/+1/x2 1 प्लस अप टू 1/xn, ये जो है सिग्मा 1/x बन गया। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हुआ कि जो है n न्यूमरेटर में आ गया, और इसका टोटल को हम जो है वो लिख सकते हैं सिग्मा 1/x। x मीन्स नंबर ऑफ x मीन्स की इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन की जो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है आपको उसका रेसिप्रोकल निकालना है, देन उसका टोटल करना है, और नंबर ऑफ आइटम्स को उस रेसिप्रोकल टोटल से जो है आपने डिवाइड करना है, तब आपके पास हार्मोनिक मीन आता है। हार्मोनिक मीन का जो स्पेसिफिकली यूज किया जाता है, मोस्टली इसको यूज किया जाता है कि हमने जो है वो कहीं पर टाइम स्पीड की कैलकुलेशन करनी है, तो टाइम और स्पीड से रिलेटेड जो कैलकुलेशंस करनी होती है तब जो है हम इसका इस्तेमाल हार्मोनिक मीन का करते हैं। तो इन केस की अगर आपके पास कहा है कि जो किसी पर्सन ने इतना किलोमीटर इस स्पीड से चला, इतना किलोमीटर इस स्पीड से चला, इतना किलोमीटर इस स्पीड से चला, आप फाइनली उसकी जो है वो एवरेज स्पीड निकाल के बताएं। तो इस तरह के जो एवरेज स्पीड टाइप के क्वेश्चन है उसमें आपको स्पेसिफिकली अगर नहीं कहा गया कि आपने कौन सा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इस्तेमाल करना है, तो उस टाइम पे आप जो है वो हार्मोनिक मीन उसमें यूज करेंगे, बिकॉज हार्मोनिक मीन से जो है अगर आपके स्पीड वाली जो क्वेश्चन है उसमें जो है वो बेस्ट आंसर आपको हार्मोनिक मीन से मिलता है। बाकी इसके बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक यूजेस नहीं है और लिमिटेड यूजेस हैं इसके हार्मोनिक मीन के, और थोड़ा सा फॉर्मूला भी कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसका क्या फॉर्मूला है, डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस की इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस के रेसिप्रोकल्स का भी जो है अर्थमेटिक मीन का रेसिप्रोकल है। तो जिसका इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन उसका रेसिप्रोकल, फिर उसका अर्थमेटिक मीन उसका भी रेसिप्रोकल, फॉर्मूला आपने जो है इस तरह से याद रख लेना है कि हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू n नंबर ऑफ आइटम्स डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ इंडिविजुअल आइटम। तो इसके लिए फॉर्मूले जो है हमारे पास अलग अलग सीरीज में अगर हमने जो है वो कैलकुलेट करना है हार्मोनिक मीन, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, इंडिविजुअल सीरीज में जो फॉर्मूला है हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय सिग्मा 1/x, यानी कि जो आपकी इंडिविजुअल आइटम्स हैं उन हर एक इंडिविजुअल आइटम का रेसिप्रोकल लेना है आपने, फिर उसका टोटल करना है, और जो नंबर ऑफ आइटम्स हैं उस नंबर ऑफ आइटम्स को उस रेसिप्रोकल्स के टोटल से डिवाइड करेंगे, हार्मोनिक मीन आ जाएगा इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। अगर हमने डिस्क्रीट सीरीज में कैलकुलेट करना है तो डिस्क्रीट सीरीज में हमारे पास जो है वो x के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी दी होती है, फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज हो जाता है कि n को जो है अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे सिग्मा f इंटू 1/x, f इंटू मतलब जो 1/x जो रेसिप्रोकल्स हैं उसको हमने फ्रीक्वेंसी से भी मल्टीप्लाई करना है, और मैंने पहले ही बताया हुआ कि n का मतलब होता है सिग्मा f, जो सिग्मा f है फ्रीक्वेंसीज का टोटल है, दैट इज योर n। तो आप n भी लिख सकते हैं, सिग्मा f भी लिख सकते हैं, और बाकी नीचे वही आपका टोटल ऑफ f इंटू 1/x। अब ये जो f इंटू 1/x है इसके लिए क्या है कि कैलकुलेशन करनी होगी हमने, तो क्या करेंगे, पहले 1/x निकालेंगे, फिर उसको f से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका टोटल करेंगे। बट एक शॉर्टकट भी है कि अगर हम डायरेक्टली जो है वो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या f इंटू 1/x कितना बन जाता है, वो बन जाता है f/x। तो f/x हो गया, यानी कि आप जो है वो डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी को इंडिविजुअल आइटम से जो है वो डिवाइड करेंगे, वेरिएबल से डिवाइड करेंगे, उसका टोटल निकाल लेंगे, और जो नंबर ऑफ आइटम्स है उस नंबर ऑफ आइटम्स को इस टोटल से डिवाइड कर देंगे, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें क्या है कि एक स्टेप हमारा एक्स्ट्रा हो जाता है, यहाँ पर जो है वो सिंगल स्टेप में हम कैलकुलेशन कर सकते हैं।
देन कॉन्टिन्यूस सीरीज में अगर हमने हार्मोनिक मीन निकालना है तो आपको पता है कि कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्लास इंटरवल्स दिए होते हैं। क्लास इंटरवल जैसे कि आपका 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, तो किसी भी तरह की जो है वो रेंज आपको दी होती है, क्लास इंटरवल्स दिए होते हैं। तो क्लास इंटरवल्स वाले केस में आपने क्या करना है कि जब आपने हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करना है तो उन क्लास इंटरवल्स को सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, उनको मिड वैल्यूज में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो हर एक क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो इसमें जो फॉर्मूला में थोड़ा सा क्या चेंज आता है कि n तो यहीं वैसे ही रहेगा, डिवाइडेड बाय सिग्मा ब्रैकेट में f इंटू 1/m। तो इसमें जो है x की जगह m आ जाता है, क्योंकि x यहाँ पर जो है हमारे पास क्लास इंटरवल्स की फॉर्म में होता है, तो उससे जो है सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए जो है हमें उस x को जो है मिड वैल्यूज में कन्वर्ट करना पड़ता है। देन दिस इज कैन बी इक्वल टू कि n की जगह हम सिग्मा f भी लिख सकते हैं, बाकी फॉर्मूला सेम है। और जैसे मैंने ऊपर वाले में बताया था डिस्क्रीट सीरीज में, वैसे ही यहाँ पर भी है कि जैसे आपने f इंटू 1/m लिखा है, तो आप इसको अगर सॉल्व करते हैं तो बन जाता है f/m। तो f डिवाइडेड बाय m, यहाँ पे हम जो है वो एक स्टेप हमारा जो है वो कैलकुलेशन का जब हम करेंगे तो कैलकुलेशन कम हो जाती है। तो हम यहाँ पर जो है वो सिग्मा f डिवाइडेड बाय सिग्मा f डिवाइडेड बाय m, इसका टोटल जो है वो ले सकते हैं और अपने कॉन्टिन्यूस सीरीज में हार्मोनिक मीन को कैलकुलेट कर सकते हैं। और वेटेड हार्मोनिक मीन के लिए फॉर्मूला है कि हार्मोनिक मीन और उसके नीचे हम जो है w लिख देते हैं, जिससे हमारा वेटेड हार्मोनिक मीन को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। उसके लिए जो फॉर्मूला है दैट इज सिग्मा w, की वेट्स का जो टोटल है, जो भी वेट्स दिए होंगे उनका टोटल, और उस टोटल को हमने डिवाइड करना है टोटल ऑफ w डिवाइडेड बाय x। तो w डिवाइडेड बाय x से अगर आप उसको डिवाइड करेंगे तब आपके पास वेटेड हार्मोनिक मीन आ जाएगा। अब 1 by 1 जो है हम इंडिविजुअल का, डिस्क्रीट सीरीज का, कॉन्टिन्यूस सीरीज का और जो है वो वेटेड हार्मोनिक मीन का एग्जांपल जो है वो कर लेते हैं इसी वीडियो में। तो फाइंड द हार्मोनिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, आपको जो है वो हार्मोनिक मीन निकालने के लिए बोला है और वैल्यूज दी है 15, 20, 21, 22, 26, 29। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास जो है वो सभी वैल्यूज जो है वो इंडिविजुअल वैल्यूज दी हैं और फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई है। दैट मीन्स कि ये हमारी इंडिविजुअल सीरीज है। अब इंडिविजुअल सीरीज का हमें पता चल गया, हमने जो है वो वेरिएबल को हमने लिख लिया, जो हमारा x हमारे पास दिया हुआ था x हमने एज इट इज लिख लिया। अब इंडिविजुअल सीरीज में n कैसे निकालते हैं, हम जो है इन इंडिविजुअल आइटम्स को काउंट करेंगे कि कितनी है। तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो n जो है वो हमारा 6 हो गया। और हमें क्या, इसका हमने क्या निकालना है, हार्मोनिक मीन। तो ये वाला तो आप स्टेप बाद में करेंगे। वेरिएबल लिखने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपने देखना है कि कैलकुलेट क्या करना है। तो कैलकुलेट करना है हमने हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करना है, दैट मीन्स कि सबसे पहले हमने हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला लिखना है, जिससे हमें पता लग जाए कि हमें क्या क्या चीजें कैलकुलेट करनी है। तो हार्मोनिक मीन का जो फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय सिग्मा 1/x, की टोटल ऑफ 1/x। n हमने निकाल लिया, काउंट कर लिया, नंबर ऑफ आइटम्स कितनी थी, काउंट करके 6 आ गई। अब क्या चाहिए हमें, टोटल चाहिए किसका, 1/x का। 1/x यानी कि रेसिप्रोकल्स जो है वेरिएबल के रेसिप्रोकल्स करने हैं। तो 1/x का एक कॉलम हमारा बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय x। तो हमने क्या करना है कि 1 डिवाइडेड बाय x का मतलब कि 1 डिवाइडेड बाय 15, 1 को आपने 15 से डिवाइड करना है और उसका आंसर आ जाएगा 0.0666। ऐसे ही नेक्स्ट क्या करना है, 1 डिवाइडेड बाय 20, तो 1 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 0.05 आ गया। और 1 को फिर जो है 21 से डिवाइड किया 0.0476 आ गया। 1 को 22 से डिवाइड किया 0.0454 आ गया। और देन अगेन 1 को जो है आपने किससे डिवाइड करना है, 26 से, तो 26 से डिवाइड किया 0.0384 आ गया। देन नेक्स्ट क्या है कि 1/x करना है, तो 1 डिवाइडेड बाय 29, आंसर आ गया 0.0377। तो इस तरह से हमने जो है वो रेसिप्रोकल्स निकाल लिए वेरिएबल के। 1 को डिवाइड करना है इससे, क्योंकि अगर आप इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर नहीं आएगा, तो गलत हो जाएगा। आपने करना है 1 को डिवाइड करना है वेरिएबल से, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 15, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है 1 डिवाइडेड बाय x, दैट मीन्स कि 1 को 15 से डिवाइड करना है। इस तरह से जो है वो हर एक इंडिविजुअल को जो है वेरिएबल को आपने 1 को जो है हर एक इंडिविजुअल वेरिएबल से डिवाइड करना है। फिर हमें क्या चाहिए, इसका टोटल चाहिए। तो ये हमारा सिग्मा 1/x जो हमें यहाँ पे फॉर्मूले में लिखा है सिग्मा 1/x, तो इसका अगर हमने टोटल किया तो ये बन गया हमारा टोटल ऑफ 1/x। कॉलम का जो हेडिंग है जो हमने कैलकुलेट किया 1/x, और जब इसका टोटल लगा लेते हैं तो उसके आगे सिग्मा लिख दिया जाता है, तो सिग्मा 1/x आ गया। इसका टोटल किया 0.2857, जो भी टोटल आ गया वो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे। अब क्या करना है, नेक्स्ट जो वैल्यूज हैं हमने वो फॉर्मूले में पुट करनी है। फॉर्मूले में पुट करनी है तो n हमारे पास दिया हुआ, हमने जो निकाला था 6 आ गया था, n 6 लिख दिया। देन सिग्मा 1/x, जो यहाँ पे इस कॉलम का जो टोटल है वो सिग्मा 1/x आया हुआ है, तो सिग्मा 1/x जो है वो 0.2857 आ गया। 6 को आपने जो है इससे डिवाइड करना है, तो आंसर जो है आपके पास 21.2, और दैट मीन्स की योर हार्मोनिक मीन इज 21.2। इट इज इन द केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, जहां पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई है।
नेक्स्ट हम कर लेते हैं एक और एग्जांपल। फाइंड द हार्मोनिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, की जो फॉलोइंग डाटा है इससे हमने हार्मोनिक मीन निकालना है। इसमें वैल्यूज दी हैं 4, 8, 15, 20, 16 एंड फ्रीक्वेंसी दी हुई है आपके पास 5, 10, 20, 8, 7। अब आप देखें कि जो वैल्यूज हैं वो डिस्क्रीट फॉर्म में है, कोई आपके पास क्लास इंटरवल नहीं है, और साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी भी दी है। दैट मीन्स इट इज योर डिस्क्रीट सीरीज, की ये हमारी डिस्क्रीट सीरीज है जहां पर जो है वो वेरिएबल जो है वो डिस्क्रीट फॉर्म में है, साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास दी हुई है। अब यहाँ पे जो है इसमें देख रहे होंगे कि आपकी इसमें जो है वो अरेंजमेंट जो है वो उसकी असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इसकी अरेंजमेंट जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारी। तो जैसे हमें वेरिएबल दिया हुआ है, जैसे उसकी फ्रीक्वेंसी दी है, हमने उसको एज इट इज जो है वो एक्स के कॉलम में वैल्यूज को वेरिएबल यानी कि एक्स से रिप्रेजेंट कर लेना है, और फ्रीक्वेंसी को हम एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये कॉलम हमने जो है टेबल बना लिया हमने एक्स और एफ मिला के। एक्स में हमारे पास 4, 8, 15, 20, 16, 4, 8, 15, 20, 16 एंड फ्रीक्वेंसी में 5, 10, 20, 8 एंड 7। तो 4 के कॉरस्पॉन्डिंग जैसे 5 है तो यहाँ पे 5, 8 के कॉरस्पॉन्डिंग 10 है तो 10 लिख दिया हमने, 15 के कॉरस्पॉन्डिंग 20 है तो 20 आ गया आपके पास, और 20 के कॉरस्पॉन्डिंग 8 है फ्रीक्वेंसी तो 20 के कॉरस्पॉन्डिंग आपने 8 लिख लिया, 16 के कॉरस्पॉन्डिंग 7 है, 7 आ गया आपके पास। अब जैसे इसके बाद हमने देखना है कि हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है हार्मोनिक मीन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला लिखेंगे। ये जो कॉलम आपको दिखाई दे रहा है ये हमने बाद में बनाना है, पहले हमने फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला इसलिए लिखना है पहले ताकि हमें पता रहे कि क्या क्या कैलकुलेशन करनी है, किस किस चीज की हमें रिक्वायरमेंट है। तो उसको निकालने के लिए हमने फॉर्मूला लिख लिया, फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। तो डिस्क्रीट सीरीज, जैसे मैंने बताया आपको कि ये डिस्क्रीट सीरीज है, तो डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला है हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ f डिवाइडेड बाय x। तो n निकालना है हमने, n यहाँ पे डिस्क्रीट सीरीज में n हमने काउंट नहीं करना होता कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे काउंट नहीं करेंगे। n यहाँ पे क्या होता है, सिग्मा f, n और सिग्मा f की टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज योर n। तो फ्रीक्वेंसी के कॉलम का टोटल क्या है, 5 + 10 + 20 + 8 + 7 दैट विल बी इक्वल टू 50। कि अगर आप इस फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम का टोटल करेंगे तो आपका 50 आंसर आ जाएगा। तो n आ गया आपका 50, सिग्मा f बाय x। अब f जो है वो फ्रीक्वेंसी और उसको हमने x से डिवाइड करना है। तो इस कॉलम का टोटल निकालना है हमने। अब क्या करना पड़ेगा, पहले हमें f बाय x कैलकुलेट करना है, कि पहले क्या करना है f बाय x। तो फ्रीक्वेंसी को वेरिएबल से डिवाइड करना है, तो फ्रीक्वेंसी को वेरिएबल से डिवाइड करना है यानी कि 5 डिवाइडेड बाय 4। तो 5 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1.25। 10 को 8 से डिवाइड किया 1.25, 20 को 15 से डिवाइड किया 1.33, 8 को 20 से डिवाइड किया 0.40, 7 को 16 से डिवाइड किया 0.44, और अब इसका टोटल कर लेंगे तो ये बन जाएगा सिग्मा f डिवाइडेड बाय x। तो और जब आप इसका टोटल करेंगे कैलकुलेटर से या वैसे भी मैनुअली अगर इसका टोटल करेंगे तो 1.25 प्लस 1.25 प्लस 1.33 प्लस 0.40 प्लस 0.44 दैट विल बी इक्वल टू 4.67। तो अब जो हमारे फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट थी n हमने कैलकुलेट कर लिया, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है उसका टोटल करना है। ये ध्यान रखना है आपने कि जब आपके पास डिस्क्रीट सीरीज या कॉन्टिन्यूअस सीरीज होगी तो जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है दैट विल बी योर n। वहां पर आपने जो है वो फ्रीक्वेंसी के लिए इसकी नंबर इसकी ये जो है ये इनको काउंट नहीं करना, बट उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसका टोटल निकालना है। तो फ्रीक्वेंसी का टोटल निकाल लिया, n आ गया 50, देन सिग्मा f बाय x चाहिए, तो सिग्मा f बाय x f डिवाइडेड बाय x की जो वैल्यू आई है हमारे पास वो आई है 4.67। तो 50 को 4.67 से डिवाइड करेंगे और आंसर आपके पास आ जाएगा 10.71। दैट मीन्स कि ये जो सीरीज है इस सीरीज का हार्मोनिक मीन जो है वो 10.71 आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही एक और एग्जांपल कर लेते हैं। फाइंड द हार्मोनिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। तो ये जो फॉलोइंग डाटा है इसमें से जो है हार्मोनिक मीन निकालना है। क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं यहाँ पे 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 एंड उसकी फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है 10, 25, 15, 9, 12। तो अब आप बताएंगे कौन सी सीरीज है ये हमारे पास। तो इसमें क्योंकि हमारे पास क्या दिया हुआ है, क्लास इंटरवल्स दिया हुआ है, क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं, दैट मीन्स कि ये हमारी कॉन्टिन्यूअस सीरीज है। तो हमने जो है इसको कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अकॉर्डिंगली सॉल्व करना है। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज के अकॉर्डिंगली सॉल्व करना है तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज का फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या फॉर्मूला है, तो हमें निकालना क्या है, हार्मोनिक मीन फॉर कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए अगर हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करना है तो हार्मोनिक मीन का जो फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ f डिवाइडेड बाय m। तो n डिवाइडेड बाय सिग्मा f डिवाइडेड बाय
m इसका टोटल निकालना है यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो वैल्यूज जो इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है हमने जो इसको टेबल की फॉर्म में लिख लिया। जो क्लास इंटरवल्स हैं वो हमारा x वेरिएबल आ गया, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, देन 50 to 60। तो ये x हमने जैसा वेरिएबल दिया हुआ था एज इट इज हमने लिख लेना। देन उसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी लिखनी है। तो फ्रीक्वेंसी के लिए 10 ये इंफॉर्मेशन आपके पास दी होगी और ये वाला जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको बनानी है। ये जो डाटा आपके पास होगा, ये क्वेश्चन आपको बस दिया होगा, उसमें क्या निकालना है और वो टेबल दिया होगा, उस टेबल से फिर आपको ये वाला टेबल बनाना है, फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। तो हमने लिख लिया 10 to 20, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 10, फ्रीक्वेंसी का कॉलम बना दिया, फ्रीक्वेंसी को f से रिप्रेजेंट कर दिया, क्लास इंटरवल को x से रिप्रेजेंट कर देंगे। देन 30 to 40 की 15, 40 to 50 के लिए 9, 50 to 60 के लिए 12 आ गई फ्रीक्वेंसी का टोटल किया, दैट इज इक्वल टू n, या सिग्मा f भी लिख सकते हैं या n भी लिख सकते हैं। तो अगर आप इसका टोटल करेंगे कॉलम का तो दैट विल बी इक्वल टू 70। अब हमें क्या करना है कि हमारा जो है टोटल 70 आ चुका है। अब 70 आने के बाद क्या करना है कि हमारे को इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली देखना है क्या क्या चीजें चाहिए। तो हमें क्या चाहिए था, n चाहिए था। n का मतलब होता है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, सिग्मा f या सिग्मा f इज इक्वल टू n इज इक्वल टू इसका जो टोटल है कॉलम का वो आ गया 70। तो n नंबर ऑफ आइटम्स, कितनी नंबर ऑफ आइटम्स है यहाँ पर, जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है वो हमारा n आ गया। अब इसके बाद हमें चाहिए फॉर्मूले में f डिवाइडेड बाय m, f डिवाइडेड बाय m। m का मतलब क्या बताया आपको, m मीन्स मिड वैल्यूज, m का मतलब है मिड वैल्यूज। तो यानी कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी तो दी हुई है बट m नहीं दिया हुआ, m नहीं दिया हुआ, m की जगह हमारे पास क्या दिए हुए, क्लास इंटरवल्स दिए हुए। तो हमें क्या करना है, हमें इन क्लास इंटरवल्स को मिड वैल्यूज में कन्वर्ट करना है। तो क्लास इंटरवल्स को मिड वैल्यूज में कन्वर्ट करना है तो 10 to 20 का मिड वैल्यू क्या होगा, 10 + 20 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 30 डिवाइडेड बाई 2 15, 20 + 30 यानी कि 50 डिवाइडेड बाई 2 25 हो गया, 30 + 40 70, 70 डिवाइडेड बाई 2 35 आ गया, 40 + 50 90 हो जाएगा, 90 को 2 से डिवाइड करेंगे 45 आएगा, एंड 50 + 60 110, 110 डिवाइडेड बाई 2 55। तो इस तरह से मिड वैल्यूज निकालनी है। यहाँ पे कैपिटल में लिखा है m आपने जो है वो स्मॉल में ही लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका स्मॉल m आएगा। अब क्या निकालना है हमें, f डिवाइडेड बाय m। तो m भी आ गया हमारे पास, f भी आ गया। अब नेक्स्ट जो कॉलम बनेगा, f को हमने m से डिवाइड करना है। क्या करना है, f को m से डिवाइड करना है, यानी कि 10 को 15 से डिवाइड किया, 10 को 15 से, उल्टा नहीं कर देना, m को f से नहीं कर देना, फिर आपका जो है क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपने क्या करना है कि f को m से डिवाइड करना है, फ्रीक्वेंसी को जैसा लिखा है फॉर्मूले में उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन करनी है। फॉर्मूला अगर आपको याद है और उसके अकॉर्डिंगली आप कैलकुलेशन करते हैं तो स्टैटिस्टिक्स बहुत ही आसान हो जाती है। तो f को जो है हमने m से डिवाइड किया, 10 को 15 से, आ गया आपके पास 0.6666। देन 25 को 25 से डिवाइड किया, 1 आ गया आपके पास। फिर हमने किया 15 को 35 से, ये आ गया आपके पास 0.4285। देन 9 को 45 से 0.1777। देन 12 को 55 से डिवाइड करेंगे 0.2181। तो ये f डिवाइडेड बाय m हमने कैलकुलेट कर लिया। f वाले कॉलम में से जो वैल्यूज थी उसको जो है कॉरस्पॉन्डिंगली m से डिवाइड कर दिया। अब क्या करना है कि हमें इसका टोटल करना है, इस कॉलम का टोटल करना है। तो f डिवाइडेड बाय m, तो इसका जो है हमने सिग्मा निकाल लिया, टोटल ऑफ f डिवाइडेड बाय m। टोटल आ गया f डिवाइडेड बाय m का। और उसके लिए क्या करना है कि इन सब वैल्यूज को आपने टोटल करना है, इन सब वैल्यूज को टोटल करेंगे। अगर प्लस में है तो प्लस में, माइनस में है तो माइनस में, प्लस और माइनस अगर आते हैं अलग अलग दोनों तो जिसका साइन बड़ा होगा तो उसको आप ले लेंगे। तो आपको बताइए कि प्लस और माइनस होगा तो टोटल कैसे करना है। तो बेटे यहाँ पे हमारे पास सभी वैल्यूज प्लस में है तो जस्ट इनका टोटल करना है, और टोटल आ गया हमारे पास 2.4909। तो अब हमारे पास जो है वो फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली वैल्यूज आ चुकी हैं। n भी आ गया हमारे पास 70, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी हमने 70 की। देन सिग्मा f डिवाइडेड बाय m, तो सिग्मा f डिवाइडेड बाय m इसकी वैल्यू हमारे पास निकल कर ये 2.4909। तो इसकी जगह हमने लिख दिया 2.4909, और जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 28.10। दैट मीन्स हार्मोनिक मीन ऑफ दिस सीरीज इज 28.10। तो जब भी आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सबसे पहली बात ये आपने देखनी है कि कैलकुलेट क्या करना है। जो कैलकुलेट करना है उसके लिए फिर जो डाटा दिया है वो कौन सी सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज है, कॉन्टिन्यूस सीरीज है। तो जो आपने कैलकुलेट करना है, जो सीरीज आपके पास दी हुई है, सबसे पहले आप उसका फॉर्मूला लिख लें। क्या करें कि जो आपके पास कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है और साथ में जो डाटा दिया गया है उसके अकॉर्डिंगली देख लें कि सबसे पहले कौन से फॉर्मूले से वो कैलकुलेट होना है। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख लें ताकि उस फॉर्मूले को लिखने से पता रह जाए कि हमें कौन कौन से कॉलम्स बनाने हैं, क्योंकि हार्मोनिक मीन निकालना होगा तो फॉर्मूले जो है वो उसके लिए अलग
कॉलम्स बनेंगे। अगर ज्योमेट्रिक मीन होगा तो उसके लिए अलग कॉलम्स हैं, अलग प्रोसेस है। अगर आपको मीडियन निकालना है तो अलग प्रोसेस है। तो इसलिए क्या है कि सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख लें ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, और जब आप फॉर्मूला लिख लेते हैं तो उसके बाद आपको पता है कि क्या क्या चीज़ें इस फॉर्मूले में चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली आप कॉलम बनाएं, कैलकुलेट करें, और फिर आपके पास जो है वो आंसर में गलती होने के चांसेस नहीं रहेंगे। ठीक है, ये तो हमारे पास हो गया इंडिविजुअल सीरीज का बता दिया मैंने आपको, डिस्क्रीट का बता दिया, कॉन्टिन्यूस सीरीज का बता दिया। अब एक एग्जांपल हम कर लेते हैं वेटेड हार्मोनिक मीन के लिए। तो वेटेड हार्मोनिक मीन के लिए जैसे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारे पास, ए मैन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 500 किलोमीटर्स एज फॉलोज, कि कोई आदमी है उसने 500 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर किया है। तो ही ट्रेवल्स 200 किलोमीटर्स इन अ कार एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, कि क्या है कि 500 किलोमीटर टोटल उसने ट्रेवल किया, 500 में से 200 किलोमीटर उसने 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है वो कार से ट्रेवल किया, और नेक्स्ट 250 किलोमीटर बस में ट्रेवल किया, और बस की स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर, एंड लास्ट 50 किलोमीटर उसने जो है वो साइकिल पे ट्रेवल किया, और साइकिल की स्पीड थी 15 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था स्टार्टिंग में वीडियो के कि जो हार्मोनिक मीन है इसका बेस्ट जो यूज होता है वो हमें स्पीड कैलकुलेट करने के लिए होता है। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो फॉर्मूला इसमें क्वेश्चन में आपको कहीं भी नहीं कहा कि आपने जो है वो हार्मोनिक मीन निकालना है, ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, अर्थमेटिक मीन निकालना है, मीडियन निकालना है, मोड निकालना है, कुछ नहीं बताया गया। तो अगर आपको कहा जाता है कि एवरेज स्पीड निकालनी, तो जैसे मैंने बताया कि आपको अगर एवरेज स्पीड निकालने के लिए कहा जाएगा तो उसमें जो बेस्ट यूज है, बेस्ट जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हम यूज कर सकते हैं, दैट इज हार्मोनिक मीन। तो अब जो है नहीं बताया गया कि कौन सा जो है वो अपने फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो अगर एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हार्मोनिक मीन का। और यहाँ पर जो है वो कुछ वैल्यूज भी हैं और साथ में उसकी वेटेज भी दी हुई है। तो इसलिए हमें जो है वो वेटेड अर्थमेटिक मीन का इस्तेमाल, वेटेड हार्मोनिक मीन का इस्तेमाल करना है। तो वेटेड हार्मोनिक मीन के लिए जो है हमारे पास हमें निकालना क्या है, स्पीड निकालनी है। हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। दैट मीन्स कि हमारा जो वेरिएबल है जो एक्स है दैट इज स्पीड, जिसकी हमने एवरेज निकालनी होती है। तो अब आपके पास दो चीजें दी हुई ना, यहाँ पे डिस्टेंस भी दिया हुआ है, साथ में स्पीड भी दी हुई है। तो अब आपको कैसे पता लगेगा कि डिस्टेंस हमारा एक्स है या फिर जो है हमारी स्पीड का जो हमें निकालना है, उसमें स्पीड का निकालना है, हार्मोनिक मीन या स्पीड की एवरेज निकालनी है। तो जिसकी आपको जो है एवरेज निकालनी है उस वो जो है आपका क्या बन जाता है, वेरिएबल बन जाता है। तो हमें जो है वो स्पीड की एवरेज निकालनी है। दैट मीन्स कि स्पीड हमारा जो है वो वेरिएबल बन गया, स्पीड आ गई आपकी एक्स, और जो वेरिएबल है वो किलोमीटर्स पर आवर में दिया हुआ, हमने लिख दिया किलोमीटर्स पर आवर में दिया हुआ है। अब क्या है कि जो उसकी वेटेज है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ किलोमीटर्स ट्रेवल्ड, की जो डिस्टेंस है वो क्या बन गया, उसका वेटेज बन गई कि इतनी स्पीड से कितना किलोमीटर चला है। तो 60 किलोमीटर के हिसाब से जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया दैट इज 200, और 40 किलोमीटर के हिसाब से जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया दैट इज 250, एंड जो स्पीड थी उसकी साइकिल की 15 किलोमीटर, वो हमने स्पीड वाले कॉलम में लिख दिया, और 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो 50। यानी कि यहाँ पर एक कॉलम में आपके पास आ गया x, और जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है दैट इज योर w, वेटेज उसकी आ गई। तो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, जो किलोमीटर्स की स्पीड थी उसकी, तो फर्स्ट जो कार में थी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, बस में स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर, और जो है साइकिल पे स्पीड थी 15 किलोमीटर पर आवर। तो हमने जो है वो स्पीड के कॉलम में लिख दिया। देन डिस्टेंस कवर्ड, इसमें जो है वो 60 वाले में 200 था, 60 किलोमीटर के हिसाब से 200, 40 किलोमीटर के हिसाब से 250, देन 15 के हिसाब से जो है वो 50 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब हमारे पास x और w दो चीज़ें आ चुकी हैं। अब दो चीज़ें आ चुकी हैं तो यानी कि हमें ये भी मैंने बता दिया कि आपको हार्मोनिक मीन निकालना है। तो अब आपके पास जो है वो वेट्स दिए हुए हैं, तो आपको वेटेड हार्मोनिक मीन निकालना है। तो वेटेड हार्मोनिक मीन निकालने का जो फॉर्मूला है वो स्टार्टिंग में बताया था वीडियो के मैंने, कि दैट इज इक्वल टू सिग्मा w डिवाइडेड बाय सिग्मा w डिवाइडेड बाय x, कि यानी कि वेट्स के टोटल को आपने डिवाइड करना है। जब जो टोटल आपका किस चीज का होगा, वेट्स को वेरिएबल से डिवाइड करने का टोटल आएगा। तो अब हम इसको जो है सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें क्या चाहिए, एक तो सिग्मा डब्ल्यू चाहिए। तो सिग्मा डब्ल्यू यानी कि जो हमने इसको किसको डिस्टेंस को जो है वो वेटेज मानिए कि कितना वेटेज उसको मिलने वाली है, स्पीड की वेटेज जो है वो डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली है। तो डिस्टेंस का हमने टोटल कर लिया 200 प्लस 250 प्लस 50, और सिग्मा डब्ल्यू जो वेट्स का टोटल है दैट इज 500। और यहाँ क्वेश्चन में भी हमारे पास दिया हुआ है कि उसने 500 किलोमीटर्स ट्रेवल किए। तो इन केस की कई बार क्या है कि यहाँ पे आपको लास्ट वाले किलोमीटर्स नहीं दिए हो सकते, हो सकता है कि आपको 200 और 250 के बारे में बताया और यहाँ पे लिख दिया हो कि लास्ट
रिमेनिंग किलोमीटर्स ऑन अ साइकिल, तो वो लास्ट जो रिमेनिंग है वो आपको बैलेंसिंग फिगर में यहाँ पे कैलकुलेट करने पड़ सकते हैं खुद से, बट टोटल जो उसका बताया गया है 500 किलोमीटर्स, वो 500 यहाँ पर आना चाहिए, बट यहाँ पे आ रहा है तो अच्छी बात है। बट अगर नहीं आ रहा है तो दैट मीन्स कि जिसके बारे में अगर यहाँ पे कोई डिस्टेंस मिसिंग होगा तो वो बैलेंसिंग में आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो सिग्मा डब्ल्यू हो गया। सिग्मा डब्ल्यू के बाद क्या करना है, सिग्मा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय एक्स। तो सिग्मा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय एक्स यानी कि डब्ल्यू के कॉलम को आपने एक्स से डिवाइड करना है, तो डब्ल्यू वाले कॉलम को एक्स से डिवाइड किया, 200 को 60 से डिवाइड किया 3.3333, 250 को 40 से डिवाइड किया 6.25, 50 को 15 से डिवाइड किया 3.3333 आ गया आपके पास। अब हमें इसका क्या चाहिए, w डिवाइडेड बाय x का टोटल चाहिए। तो w डिवाइडेड बाय x तो हमने कैलकुलेट कर लिया, बट अब इसका टोटल निकालना है, तो ये जो कॉलम आपके पास बन गया है इसका आप टोटल निकाल लें, सिग्मा w डिवाइडेड बाय x, इसका टोटल गया दैट इज इक्वल टू 12.9166। तो 12.9166 और ये आपके पास जो है वो टोटल वेट्स जो है वो 500 है, 500 को जो है वो सिग्मा w डिवाइडेड बाय x से आपने डिवाइड किया, तो आंसर आपके पास आ गया 38.71। दैट मीन्स कि योर एवरेज स्पीड जो है उसकी पर्सन की कितनी रही है, 38.71। तो ये इस तरह से जो है अगर स्पीड का क्वेश्चन आता है तो हमें जो है वो हार्मोनिक मीन जो है, अगर नहीं भी कहा गया कि आप हार्मोनिक मीन यूज करें तो आपने जो है वो हार्मोनिक मीन ही यूज करना है। और इसका मैं थोड़ा सा आपको प्रूफ के टाइप में बता देता हूँ कि किस तरह से जो है वो प्रूफ इसका कि हमारी जो है वो एवरेज स्पीड जो है सही निकल के आई है। तो अगर आपको पता हो तो डिस्टेंस और ये हमारे पास जो है एक डिस्टेंस है एक स्पीड है, तो अगर हम डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, अगर हम डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाता है, टाइम आ जाता है ना। आपने शायद से स्कूल टाइम में पढ़ा होगा कि अगर आप डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास टाइम आ जाता है। तो इस डिस्टेंस को इस स्पीड से डिवाइड किया यानी कि यहाँ पे उसका इतना टाइम लगा, इस डिस्टेंस के लिए इतना टाइम लगा, इस डिस्टेंस के लिए इतना टाइम लगा, तो यानी कि ये उसका टोटल टाइम कंज्यूम्ड आ गया कि उसने इतना टोटल टाइम कंज्यूम किया है और इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। क्या है कि इतना डिस्टेंस 500 किलोमीटर ट्रेवल किए हैं और टोटल जो है उसने इतना टाइम कंज्यूम किया है। तो अगर हम जो है डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, स्पीड आ जाएगी। तो वही स्पीड यहाँ पर हमारे पास आई हुई है 38.71। तो अगर इन केस कि आपसे प्रूफ भी पूछा जाता है तो आप इस तरह से प्रूफ कर सकते हैं कि ये स्पीड है, ये डिस्टेंस है, और जब डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड किया जाता है तो हमारे पास टाइम आ जाता है। तो यहाँ पे आप जब उसका प्रूव करेंगे तो w डिवाइडेड बाय x की जगह आप टाइम लिखेंगे, बट अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तब आप यहाँ पर w डिवाइडेड बाय x ही लिखेंगे। तो इस तरह से जो है हार्मोनिक मीन की कैलकुलेशन हो सकती है। जब आपने हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करना है तो उसमें डिफरेंट फार्मूलाज मैंने आपको बता दिए, साथ में उसके लिए इंडिविजुअल सीरीज का, डिस्क्रीट सीरीज का, कॉन्टिन्यूस सीरीज का, देन साथ में जो है मैंने आपको वेटेड हार्मोनिक मीन कैसे कैलकुलेट करना है उसके बारे में भी आज की वीडियो में बता दिया है। और आज की वीडियो में बस इतना ही है। ओके, थैंक यू।